भारत को सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और विकसित भारत बनाने का बजट है। इस बजट में युवा, महिला, किसान और गरीब सबकी चिंता की गई है। इस बजट को अगर हम देखें तो ये बजट के माध्यम से लगभग जितने वादे या मोदी जी की गारंटी थी उसको पूरा करने का काम किया गया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए इस बजट में 411 करोड़ रुपए युवाओं के लिए, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा, इसकी व्यवस्था की है। साथ में शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इस बजट में अगर हम देखेंगे तो रोजगार कौशल के प्रशिक्षण के लिए 1 माह के बराबर वेतन जो 15,000 रुपए होगा वो युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। जो नियोक्ता हैं उन नियोक्ताओं को भी 50 लाख अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। और शिक्षा ऋण जो है वो 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसमें 3% ब्याज की छूट होगी। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और साथ में एमएसएमई की जो ऋण गारंटी योजना है उसमें 100 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ऋण लेता है तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो शहरी विकास के लिए भी शहरों के लिए 30 लाख से अधिक और 10 शहरों में मकान बनाए जाएंगे और 1 करोड़ मकानों को शहरी आवास के रूप में और 3 करोड़ आवास ग्रामीण आवास के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ शहरों की जल आपूर्ति जो योजना है उसके लिए 100 बड़े शहरों का चयन किया गया है। और उसमें मुझे लगता है हमारे छत्तीसगढ़ के भी 5 से ज़्यादा शहर इसमें आएंगे। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। और देश को सशक्त बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से एक नई ऊर्जा का स्रोत ढूंढा गया है और उसके भी प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो और भूमि सुधार के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। और शहरी भूमि सुधार के लिए जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। श्रम संबंधी सुधार भी किए गए हैं। वात्सल्य योजना और नई पेंशन स्कीम भी लाई गई है। और इनकम टैक्स में जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं और सरकारी पेंशनधारी हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समावेशी बजट है और सबकी चिंता इस बजट में की गई है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।